नमस्कार। आज के वीडियो में हम संस्कार शब्द के शाब्दिक अर्थ, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में संस्कार शब्द के अर्थ, साथ ही साथ 16 संस्कारों का संक्षिप्त उल्लेख करने के साथ साथ विवाह संस्कार, उसके उद्देश्य और महत्वों के ऊपर है वो चर्चा करेंगे। जब हम संस्कार शब्द को सुनते हैं तो हमारे मन में जो पहला प्रश्न आता है कि वो ये है कि संस्कार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए, संस्कार दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस कार, विसर्ग संधि, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शुद्धि या परिष्करण। लेकिन जब हम इस संस्कार शब्द का प्रयोग भारतीय संस्कृति में सामाजिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में करते हैं तो वहां इसका अर्थ निकलता है कि वे कर्म जिनसे व्यक्ति या कहें बालक शुद्ध अथवा परिष्कृत होकर अपने निर्धारित या निश्चित कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त हो जाए। यानी कि भारतीय संस्कृति में सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत इस संस्कार शब्द का अर्थ क्या है। संस्कार यानी कि शुद्ध कार्य, वे कर्म जिनसे बालक या व्यक्ति जो है वो शुद्ध अर्थात परिष्कृत होकर इस समाज में अपने निर्धारित दायित्वों अर्थात कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए उपयुक्त हो जाए, उसे ही संस्कार कहा गया है। देखिए, प्राचीन भारतीय जो सामाजिक व्यवस्था है या जो प्राचीन भारतीय जो समाज था उसमें व्यक्ति के सर्वांगीण या ऐसा कहें कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है उसके सर्वांगीण उत्थान या विकास के लिए उसके गर्भ में आने से लेकर या गर्भ में प्रविष्ट होने से लेकर उसकी मृत्यु होने तक 16 संस्कारों की है वो संकल्पना की गई है। यद्यपि विभिन्न धर्मशास्त्रों में या जो स्मृति ग्रंथ हैं उनमें संस्कारों की संख्या है वो अलग अलग मिलती है। वेखानस, गौतम आदि जो स्मृति ग्रंथ हैं उनमें है वो कहीं पर 40, कहीं पर 18 संस्कारों का उल्लेख मिलता है, परंतु सर्वमान्य रूप में है वो 16 संस्कार माने गए हैं जिनका भारतीय सामाजिक व्यवस्था में अत्यंत ही महत्वपूर्ण जो है वो स्थान है। शुद्धता, पवित्रता, नैतिकता, धार्मिकता आदि इन संस्कारों की विशेषताएं मानी गई है। यानी इन संस्कारों की विशिष्टता जो है वो एक प्रकार से शुद्धिकरण करना ही है अर्थात शुद्धता। और इनका चूंकि संस्कारों का आधार जो है वो धर्म को माना गया है, इसी कारण धार्मिकता, नैतिकता, क्योंकि ये नैतिकता पर आधारित है, पवित्रता आदि जो है वो संस्कारों की विशेषताएं मानी गई। इन संस्कारों का आधार जो है वो धर्म को माना गया है। देखिए, प्राचीन भारत में जितने भी सामाजिक व्यवस्था से संबंधित जो
कार्य मिलते हैं, उनको एक प्रकार से समाज के सर्वांगीण विकास और मानव के व्यक्तित्व के उत्थान के लिए ही बनाया गया था और उनको अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए एक प्रकार से उनके पीछे धर्म की बाध्यता जो है वो स्थापित करने का प्रयास किया। यहाँ पर भी इन संस्कारों का जो समाज है वो अनिवार्य रूप से पालन करे, इसके लिए इन संस्कारों का जो आधार है वो धर्म को बनाया गया। इन संस्कारों का जो उद्देश्य है, इन संस्कारों का उद्देश्य एक प्रकार से मानव के शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन को उन्नत, परिष्कृत और सुसंस्कृत बनाना है। अगर हम संक्षेप में भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में संस्कार शब्द को स्पष्ट करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि संस्कार वह धार्मिक क्रिया या कर्म है जिनके माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व के सभी पक्षों या व्यक्ति के व्यक्तित्व के जो सर्वांगीण पक्ष हैं उनके उत्थान के साथ साथ उसके संपूर्ण जीवन को उन्नत, परिष्कृत और सुसंस्कृत बनाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार संस्कार कह सकते हैं कि हम एक ऐसी धार्मिक, अगर संक्षिप्त शब्दों में, छोटे छोटे शब्दों में कहें तो संस्कार क्या है? एक धार्मिक क्रिया है, लेकिन क्या है? धार्मिक क्रिया, क्योंकि उसका आधार धर्म को बनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इस धार्मिक क्रिया के माध्यम से किसका प्रयास किया जाता है? व्यक्ति के व्यक्तित्व के सभी पक्षों, चाहे वो शारीरिक पक्ष हो, चाहे वो मानसिक पक्ष हो, चाहे वो बौद्धिक पक्ष हो या धार्मिक हो या सामाजिक हो, उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों के सर्वांगीण उत्थान के साथ साथ उसके सामाजिक जीवन को उन्नत, परिष्कृत और सुसंस्कृत बनाने का प्रयास करना ही एक प्रकार से संस्कार है। इन 16 संस्कारों में जो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण संस्कार है वो विवाह संस्कार को माना जाता है। चाहे हम पुरुषार्थों की दृष्टि से देखें, चाहे हम आश्रम व्यवस्था की दृष्टि से देखें, सामाजिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो संस्कार है वो विवाह संस्कार को माना गया है। क्योंकि हम जानते हैं कि पुरुषार्थ जो है 4 है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसी प्रकार आश्रम भी 4 माने गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। देखिए, विवाह संस्कार के माध्यम से ही अधिकाधिक पुरुषार्थ अर्जित करने के साथ साथ व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में भी प्रवेश करता है। व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में विवाह संस्कार के माध्यम से ही प्रवेश करता है और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही वह धर्म के अनुरूप आचरण करते हुए काम, यानी कि एक प्रकार से संतानोत्पत्ति, धर्म जो है विवाह संस्कार के पश्चात ही तो वेद मानी जाती है, संतानोत्पत्ति करता है और अपने परिवार के पोषण के लिए अर्थात अर्थ का अर्जन करता है। और इस प्रकार व्यक्ति अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद उपरोक्त तीनों कर्मों यानी धर्म, अर्थ और काम का धर्म के अनुरूप आचरण करते हुए अगर वह उनका निर्वहन करता है तो ऐसी स्थिति में वह मोक्ष का, एक प्रकार से मोक्ष की ओर है वो अग्रसर हो सकता है, ऐसा माना गया है। इसीलिए विवाह संस्कार को भारतीय संस्कृति में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सबसे बड़ा प्रश्न आता है हमारे सामने, वो है कि विवाह संस्कार का अभिप्राय क्या है, ये क्या है? देखिए, प्राचीन जो भारतीय धर्म शास्त्र है, जो सूत्र साहित्य है, जो स्मृति साहित्य है,
उनमें विवाह को भी एक धार्मिक संस्कार माना गया है। चूँकि हम पढ़ चुके हैं कि सभी संस्कारों का आधार जो है वो धर्म है, तो हम कह सकते हैं कि विवाह का जो आधार है वो भी धर्म है। या ऐसा कह सकते हैं सामान्य शब्दों में कि विवाह जो है एक धार्मिक संस्कार है। जो प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्र है, उन प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्रों में विवाह के लिए उपयम, उद्वाह, पाणी ग्रहण और परिणय संस्कार जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये सभी विवाह के ही एक प्रकार से पर्यायवाची शब्द हैं। विवाह या ऐसा कहें पाणी ग्रहण जो संस्कार है, उसे 16 संस्कारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। जितने भी स्मृति ग्रंथ या सूत्र साहित्य है, उन समस्त ग्रंथों में 16 ग्रंथों में जो सबसे महत्वपूर्ण जो संस्कार माना गया है 16 संस्कारों में, वो विवाह संस्कार ही है। क्यों? क्योंकि विवाह के पश्चात ही, या कह सकते हैं कि विवाह संस्कार के पश्चात ही व्यक्ति को नई सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति प्राप्त होती है। उसकी व्यक्तिगत स्थिति समाप्त हो जाती है और उसका सामाजिकरण हो जाता है, अर्थात वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। यानी विवाह संस्कार के पश्चात ही जो व्यक्ति की जो व्यक्तिगत स्थिति होती है वो समाप्त हो जाती है। यानी जैसे ही वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, विवाह संस्कार के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत स्थिति समाप्त हो जाती है। एक प्रकार से उसका सामाजिकरण हो जाता है, उसके दायित्वों में वृद्धि होती है और यहीं से उसका सामाजिकरण भी प्रारंभ हो जाता है और समाज में उसे एक नई सामाजिक स्थिति प्रदान की जाती है। विवाह संस्कार के माध्यम से ही जो स्त्री और पुरुष हैं वो एक प्रकार से पूर्णता को प्राप्त करते हैं, क्योंकि धर्मशास्त्रों में स्त्री और पुरुष को अपने आप में पूर्ण नहीं माना गया है। धर्म जो प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्र हैं, उन धर्मशास्त्रों में स्त्री और पुरुष को अपने आप में अपूर्ण माना गया है और ऐसा माना गया है कि विवाह संस्कार के माध्यम से ही स्त्री और पुरुष जो है वो पूर्णता की स्थिति को प्राप्त करते हैं। जो हिंदू धर्म है या जो संस्कृति है, उसमें विवाह को है वो आजीवन चलने वाला एक अटूट धार्मिक बंधन माना गया है। यानी भारतीय संस्कृति में विवाह जो है वो आजीवन चलने वाला, यानी मृत्यु पर्यंत चलने वाला एक अटूट न टूटने वाला धार्मिक बंधन माना गया है। ये अलग बात है कि वर्तमान समय में विवाह है वो विखंडित होते रहे हैं, हो रहे हैं बड़ी संख्या में, लेकिन भारतीय धर्मशास्त्रों में इसे विधि विरुद्ध माना गया है, धर्म के विरुद्ध माना गया है और इसे एक आजीवन चलने वाले अटूट बंधन के रूप में स्पष्ट किया गया है। विवाह संस्कार के माध्यम से ही एक स्त्री और पुरुष के समाज में सहवास करने यानी साथ रहने की स्थिति को वैधता प्राप्त होती है। क्या एक स्त्री और पुरुष अगर बगैर विवाह किए एक साथ रहते हैं तो क्या समाज उनको स्वीकार करता है? हम अपने आसपास के सामाजिक स्थिति में इस चीज़ को स्पष्टता महसूस कर सकते हैं। एक स्त्री और पुरुष जब विवाह के पश्चात साथ रहते हैं तो समाज उन पर अंगुली नहीं उठाता, क्योंकि उनको सामाजिक वैधता प्रदान हो जाती है विवाह संस्कार के माध्यम से। यानी विवाह संस्कार के माध्यम से ही एक स्त्री और पुरुष पूर्णता को प्राप्त करने के साथ साथ समाज में जो सहवास करते हैं उसको सामाजिक वैधानिकता भी विवाह संस्कार के माध्यम से ही प्राप्त होती है। हमारा जो अगला जो बिंदु है वो इसी तथ्य पर आधारित है कि विवाह का उद्देश्य और महत्व क्या है। यानी इस विवाह संस्कार को एक संस्कार के रूप में स्थापित किए जाने का उद्देश्य क्या था? प्राचीन भारतीय जो मनीषी जो चिंतक थे
उन्होंने समाज में एक प्रकार से मानव के स्वच्छंद विचारों को, प्रवृत्ति को रोकने के लिए, समाज को नियंत्रित करने के लिए जो व्यवस्थाएं स्थापित की, उनमें विवाह भी एक प्रमुख व्यवस्था थी। इसके माध्यम से भी व्यक्ति के स्वच्छंद विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। और जो प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था जो थी, उस सामाजिक व्यवस्था में मनुष्यों के द्वारा ऐसे ही मनुष्य के 16 कार्यों, जिन्हें संस्कार कह सकते हैं, 16 संस्कारों की संकल्पना की गई। इन संस्कारों का उद्देश्य एक प्रकार से शुद्धता, पवित्रता, धार्मिकता और नैतिकता के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों अर्थात शरीर, मन, मस्तिष्क यानी कि बुद्धि को उन्नत, सुसंस्कृत और परिष्कृत बनाना था। इन 16 संस्कारों में विवाह जो है उसको भी एक महत्वपूर्ण संस्कार या कार्य के रूप में है वो स्वीकार किया गया। और चूंकि संस्कारों का जो आधार है वो प्रारंभ से ही धर्म को माना गया, और विवाह जो है वो भी एक संस्कार था, तो उसका आधार भी धर्म था। यही कारण है कि प्राचीन काल में विवाह धर्म का भय होने के कारण ही जो लोग थे वो एक प्रकार से विवाह को विखंडित करने से घबराते थे। अतः विवाह जो है वो भी भारतीय सामाजिक व्यवस्था में एक अनिवार्य धार्मिक संस्कार के रूप में स्वीकार किया गया है। और धर्म के आधार पर अगर हम इस विवाह संस्कार के उद्देश्यों का विश्लेषण करें तो हमें प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्रों में इस विवाह संस्कार के अनेक प्रमुख जो उद्देश्य वो दिखाई देते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो ये विवाह संस्कार संपन्न करने का उद्देश्य क्या था। विवाह संस्कार जो है इसको, इस व्यवस्था को स्थापित करने का जो प्राचीन मनीषी या जो चिंतक थे, उन प्राचीन मनीषियों चिंतकों द्वारा विवाह को एक संस्कार के रूप में स्थापित करने का उद्देश्य क्या था। अगर हम इस विषय पर चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि विवाह संस्कार का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य जो धर्मशास्त्रों में माना गया वो है धार्मिक कार्यों का संपादन। आज भी हम देखते हैं कि कोई भी धार्मिक कार्य पत्नी के बिना जो है वो पूर्ण नहीं माना जाता। सहधर्मिणी, अर्धांगिनी जैसे जो शब्द हैं वो इसी धार्मिक कार्यों में उसके महत्व को दर्शाते हैं। यानी कि विवाह संस्कार का जो पहला सबसे प्रमुख उद्देश्य है वो है धार्मिक कार्यों का संपादन। देखिए, विवाह का सबसे प्रमुख उद्देश्य माना गया है इसे। प्राचीन भारतीय जो धर्म ग्रंथ है, उन धर्म ग्रंथों में विभिन्न जो धार्मिक कार्य हैं, उन धार्मिक कार्यों के संपादन के लिए यानी उनको संपन्न करने के लिए पत्नी की उपस्थिति जो है वो अत्यंत आवश्यक मानी गई है। यही कारण है कि उसे उन प्राचीन धर्मशास्त्रों में पत्नी को सहधर्मिणी के नाम से संबोधित भी किया गया, यानी सहधर्मिणी कहा गया, यानी साथ में धर्म का निर्वहन करने वाली। ऋग्वेद, ब्राह्मण ग्रंथों में और स्मृति ग्रंथों में यज्ञ आदि के संपादन यानी यज्ञों के संपादन के साथ साथ देवताओं की स्तुति में पत्नी की उपस्थिति जो है वो अत्यंत आवश्यक मानी गई है। आज भी जहां आप देखेंगे कि ये जो
गायत्री जो यज्ञ होते हैं वो एक प्रकार से कहते हैं कि पति और पत्नी है वो यजमान, वो जो है वो यज्ञ के समय एक साथ बैठते हैं, जोड़े के रूप में बैठते हैं, अन्यथा जो यज्ञ है वो अपूर्ण माना जाता है। क्यों? क्योंकि वेदों में इस प्रकार का स्पष्टतः उल्लेख मिलता है, न केवल वेदों बल्कि ब्राह्मण ग्रंथों और स्मृति ग्रंथों में भी यज्ञ आदि के संपादन के साथ साथ देवताओं की स्तुति के समय पत्नी की उपस्थिति जो है वो अत्यंत आवश्यक मानी गई है। शतपथ ब्राह्मण जो कि ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, उसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, आधा अंग, यानी स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। किस ग्रंथ में? शतपथ ब्राह्मण में। काफी बार प्रश्न भी पूछा जा चुका है। इसी प्रकार तैत्तिरीय जो ब्राह्मण है ग्रंथ है, उसमें कहा गया है कि पत्नी के बिना संपन्न किया गया यज्ञ है वो निरर्थक और निष्फल होता है। यानी तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर पत्नी की अनुपस्थिति में किसी यज्ञ या धार्मिक कार्य का जो संपादन है वो एक प्रकार से निरर्थक और निष्फल होता है, यानी उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। जिस उद्देश्य से उस यज्ञ का संपादन किया गया है वह उद्देश्य एक प्रकार से प्रभावी नहीं होता, प्राप्त नहीं हो सकता अगर पत्नी की उस यज्ञ में उपस्थिति नहीं है तो। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य के स्मृति ग्रंथों में अगर याज्ञवल्क्य के स्मृति की बात की जाए तो याज्ञवल्क्य के स्मृति भी समस्त धार्मिक कार्यों के संपादन हेतु जो है वो विवाह संस्कार को अनिवार्य मानता है, यानी कि एक प्रकार से धार्मिक कार्यों के संपादन में पत्नी की उपस्थिति को आवश्यक और अनिवार्य मानता है। अगर पौराणिक साहित्यों की बात की जाए या पौराणिक ग्रंथों की बात की जाए तो पद्म पुराण में तो इससे भी कहीं बढ़कर कहा गया है। पद्म पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि गुणवती और सहधर्मिणी पत्नी का त्याग कर जो व्यक्ति धार्मिक कृत्य का संपादन करता है उसका समस्त धर्म निष्फल हो जाता है। यानी पत्नी की उपस्थिति में चाहे वो कितना भी धार्मिक प्रवृत्ति के साथ किसी धार्मिक कार्य या कर्मकांड या अनुष्ठान को संपन्न करे, अगर उसमें पत्नी की उपस्थिति नहीं है तो ऐसी स्थिति में वह उद्देश्य या कार्य ही निरर्थक और निष्फल हो जाता है। इस प्रकार धार्मिक कार्यों के संपादन में पत्नी की उपस्थिति के साथ साथ पत्नी की उपस्थिति अर्थात विवाह संस्कार को है वो अति अनिवार्य माना गया है। विवाह के जो संस्कार के जो अन्य प्रमुख उद्देश्य हैं उनके ऊपर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।